हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम कनौजिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नई शिक्षा नीति यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार दिव्यांग छात्रों और विशेष शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियों पर। क्या कुछ कहा गया है इन पंक्तियों में और साथ ही साथ दिव्यांग और विशेष शिक्षकों से लेकर के संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, उन छात्रों के पास शेयर कीजिए, उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जानकारियां आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट, ईसीसी में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना और उनका समान भागीदारी सुनिश्चित करना इस नीति में सर्वोत्तम प्राथमिकता होगी और दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। और दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 यानी कि RPWD एक्ट यानी कि राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ खेलते हैं तथा शिक्षण व सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है कि प्रत्येक बच्चे की सभी सामान्य व विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो। यह नीति RPWD एक्ट 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है तथा स्कूली शिक्षा के संबंध में इसके द्वारा प्रस्तावित सभी सिफारिशों को पूरी करती है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा तैयार करते समय NCERT द्वारा दिव्यांगजन विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के साथ परामर्श सुनिश्चित किया जाएगा। आगे देख लेते हैं कि दिव्यांग जो हमारे स्पेशल एजुकेशन के लोग हैं, जो हमारे विद्यालय के अध्यापक गण हैं, उनके लिए क्या है। इसके लिए दिव्यांग बच्चों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय व विद्यालय परिसर की ओर वित्तीय मदद की दृष्टि से सुस्पष्ट कुशल प्रावधानों की व्याख्या की जाएगी। इससे के साथ यह भी ध्यान रखा जाएगा कि विद्यालय व विद्यालय परिसरों में दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता से संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति की जाए। परिसर में दिव्यांग जितने भी छात्र हैं उनसे संबंधित जो शिक्षित प्रशिक्षित अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति की जाए। साथ ही गंभीर अथवा एक साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गांव ब्लॉक स्तर जहां भी आवश्यकता हो वहां पर एक संसाधन केंद्र स्थापित किया जाए। दोस्तों शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और जहां पर भी इसकी आवश्यकता हो कि वहां पर बच्चे हैं अधिक और वहां पर ग्राम में ब्लॉक में के स्तर पर जो भी एक संसाधन केंद्र की स्थापना की जाए। और RPWD एक्ट अधिनियम के अनुरूप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भौतिक पहुंच बाधा मुक्त संरचना यानी कि बाधा मुक्त वातावरण की बात कही गई है, जिससे कि उनको आने जाने में कोई कठिनाई ना हो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विभिन्न श्रेणियों के अनुरूप विद्यालय अथवा विद्यालय परिसर कार्य करेंगे, जिससे प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप मदद सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त प्रणाली विकसित की जाएगी तथा ताकि कक्षा कक्ष में उनकी पूरी प्रतिभागी व समावेशन सुनिश्चित कराया जा सके। आप सभी को पता है कि इस समय लगभग समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव सेटअप का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान चल रहा है और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी जो काफ़ी चर्चित है, आप लोग जानते भी होंगे, तो वहाँ पर ऐसी जो बाधा मुक्त वातावरण के लिए है वह प्रसिद्ध है। आप लोग कभी अगर टाइम मिले तो वहाँ पर जाके देखिए कि क्या किस हिसाब से वहाँ पर दिव्यांगों के लिए और जितने भी हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं उसको किस प्रकार से वहाँ पर तैयार कराया जाता है। आगे देखते हैं, कक्षा में शिक्षकों व अन्य सहपाठियों के साथ आसानी से जुड़ने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कुछ सहायक उपकरण और उपयुक्त तकनीकी आधार उपकरण, साथ ही साथ भाषा उपकरण, शिक्षा सामग्री जैसे बड़े प्रिंट, ब्रेल लिपि और सुलभ पाठ्यक्रम पुस्तकें। दोस्तों इन सब का प्रयोग डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया है। पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ
कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी स्कूली गतिविधियों पर भी लागू होगा। और NIOS भारतीय संकेत भाषा सिखाने के लिए और भारतीय संकेत भाषा का उपयोग करने के लिए, यानी कि HI छात्रों के लिए है ये, उपयोग करने के लिए अन्य बुनियादी विषयों को सिखाने के लिए उच्चतर गुणवत्ता वाले मॉड्यूल विकसित किए जाएंगे, मॉडल जो आपके हैं वो विकसित किए जाएंगे। और साथ ही दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान भी दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। RPWD एक्ट 2016 के अनुसार मूल दिव्यांगता वाले बच्चों के पास नियमित या विशेष शिक्षा का विकल्प होगा और विशेष शिक्षा के माध्यम से स्थापित संसाधन केंद्र गंभीर अथवा एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास व शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं की मदद करेंगे एवं साथ ही उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा घर से ही उपलब्ध कराने के लिए व कौशल विकास जो शिक्षा है वह उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा व होम स्कूलिंग के माध्यम से उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी और कौशल विकसित करने की भी कोशिश की जाएगी ताकि उनके माता पिता व अभिभावकों की मदद करेंगे। साथ ही साथ देख लीजिए, स्कूलों में जाने में असमर्थ गंभीर और गहन दिव्यांगता वाले बच्चे के लिए गृह आधारित शिक्षा के रूप में एक विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। गृह आधारित शिक्षा के तहत शिक्षा के ले रहे विद्यालयों के अन्य सामान्य प्रणाली में शिक्षा ले रहे किसी भी अन्य बच्चे की समतुल्य माना जाएगा और गृह आधारित शिक्षा की दक्षता व प्रभावशीलता की जांच हेतु समता व अवसर की समानता के सिद्धांत पर आधारित ऑडिट कराया जाएगा। RPWD एक्ट 2016 के अनुसार इस ऑडिट के आधार पर गृह आधारित स्कूल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश व मानक विकसित किए जाएंगे। हालांकि यह स्पष्ट है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है और इसके लिए माता पिता देखरेख करने वाले उन्मुखीकरण से लेकर के बड़े स्तर तक प्राथमिकता के साथ अग्रिम अधिगम सामग्री के व्यापक प्रचार के प्रौद्योगिकी आधारित समाधान के लिए किए जाएंगे और जिनके माध्यम से माता पिता देखरेख करने में बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप मदद कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं। अधिकांश कक्षाओं में ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें सीखने में दृष्टि से कुछ विशिष्ट अक्षमता होती है, यानी कि VI छात्र जो होते हैं जो देखने में असमर्थ होते हैं और उन्हें काफ़ी तक कुछ छात्र जो देख लेते हैं तो उन्हें देखने में काफ़ी समस्या होती है जिन्हें निरंतर मदद की आवश्यकता भी होती है। इससे शोध स्पष्ट करते हुए कि ऐसे मामले में जिनकी जल्दी मदद शुरू की जाती है और आगे प्रगति की संभावना उतनी ही बेहतर हो जाती है। सही बात है, छात्र कोई भी हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, HI VI ID किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, अगर उसकी हम जल्दी मदद करना स्टार्ट कर देते हैं, अगर हम उनका अर्ली इंटरवेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो वह अधिक प्रगतिशील और अपने आप को बेहतर बना सकता है। शिक्षकों को सीखने से संबंधित इस प्रकार की आवश्यकताओं की पहचान करने के और उनके निवारण के लिए योजना बनाने व विशेष रूप से मदद मिलनी चाहिए। इसके लिए किए जाने वाले विशेष कार्यों जिनमें उपयुक्त तकनीक की मदद की जाए वाले प्रयास के लिए शामिल होंगे। और साथ ही साथ देख लीजिए, बच्चों को अपनी गति के अनुरूप काम करने की स्वतंत्रता देने, प्रत्येक बच्चे की अक्षमताओं का लाभ लेने की दृष्टि से पाठ्यक्रम के रूप में इसे लचीला, सक्षम व लचीला बनाना तथा साथ ही उपयुक्त आकलन और प्रमाणन के आधार के एक अनुकूल इकोसिस्टम को तैयार किया जाएगा। जो उनके प्रमाण है उसके अनुकूल ही उनके इकोसिस्टम को बनाया जाएगा या तैयार किया जाएगा। परख नामक प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र सहित मूल्यांकन और प्रमाणन एजेंसी दिशा निर्देश बनाएगी और बुनियादी स्तर से लेकर के उच्च शिक्षा के स्तर तक इस शिक्षा के मूल्यांकन के संचालन के लिए उपयुक्त तकनीकों की सिफारिश करेगी, जिससे सीखने की अक्षमता वाले सभी छात्रों के लिए समान पहुंच व अवसर सुनिश्चित कराए जाएंगे। आगे देख लेते हैं। विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चे, सीखने में अक्षम बच्चे जिनको पढ़ाया जाए और इससे संबंधित जागरूकता और ज्ञान को
सभी शिक्षकों प्रशिक्षकों को अनिवार्य करना चाहिए। साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जाएगी, जिससे उनकी प्रतिभागिता को बढ़ावा और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। दोस्तों, जिस प्रकार से इसमें नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि जहाँ जहाँ पर केंद्र नहीं है वहाँ पर छात्रों के लिए केंद्र बनाए जाएंगे और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही साथ ऐसे उपकरण प्रस्तुत किए जाएंगे, ऐसे उपकरण बनाए जाएंगे जो सभी बच्चों को, और ब्रेल लिपि के लिए भी ऐसे उपकरण तैयार किए जाएंगे और बड़े प्रिंट और ब्रेल प्रारूपों का सुलभ पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। तो काफ़ी कुछ नई शिक्षा नीति में दिव्यांग छात्रों के लिए और जो हमारे स्पेशल एजुकेशन से जुड़े विशेष शिक्षक है इनके लिए कहा गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।